In a triangle HJK, HJ equal to HK, G is a point on HJ such that HG equal to GK equal to JK। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं HJK। काफी ज्यादा टंग ट्विस्टर का काम कर रहा है यहाँ पे। ये ABC देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये H, ये J, ये K। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल दे रखी है। ये HJ जो है वो HK के बराबर है। दैट मीन्स कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए ये दोनों साइड बराबर है आपस में ना। फिर G एक पॉइंट है HJ पे सच दैट कि HG इक्वल टू GK, HG इक्वल टू GK इक्वल टू JK, ये तीनों लाइन आपस में बराबर है। तो यहां पे इस ट्राइंगल के अंदर भी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। एक तो हो गया HGK और एक हो गया GKJ। ये दोनों भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन से पूछ रहा है 2/3 ऑफ HGK मतलब ये वाला एंगल प्लस GKJ मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का ऐड करके 2/3। तो यहां पे अपन को कहीं भी कोई एंगल नहीं दिया गया, तो अपन को निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं। अब देखिए ट्राइंगल HJK में अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज HJ और HK बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके दो एंगल बराबर होंगे। कौन से? HJK इक्वल टू हो जाएगा एंगल HKJ। ये दोनों बराबर हो जाएंगे और कितने के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 180 माइनस थीटा बाई 2 के। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2। अब आप देखिए ट्राइंगल HGK में अगर मैं बात करूं तो ये भी एक राइट एंगल, क्या बार बार राइट एंगल आ रहा है, सॉरी, आइसोसेलेस। ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें भी दो साइड बराबर है। एक तो ये HG और एक ये GK, ये दोनों बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो दोनों एंगल हटा दिए 180 में से, तो 180 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल JGK, ये क्या हो जाएगा? ये पूरी लाइन 180 की है, 180 में से 180 माइनस 2 थीटा चला गया, तो ये 2 थीटा रह गया। ये हो गया अपने पास 2 थीटा। अब आप देखिए अगर मैं ट्राइंगल GJK में बात करूं तो GJK ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इसके अंदर भी दो साइड बराबर है। एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों अगर बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी अपने पास बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2 इंटू 2 4 थीटा, 4 थीटा प्लस थीटा मतलब 5 थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। 180 बटा 5 36 के बराबर आ गया। अब देखिए आपके पास थीटा मिल चुका है, तो एक तरीके से सब कुछ आपको मिल चुका है। यहां पे मैं बोलूं तो ये तो हो गया 36। अब एक तो अपन को चाहिए HGK मतलब 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा कितना हो गया? 36 इंटू 2 72। 180 में से 72 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 108 आ जाएगा। ये आगे 108। तो 108 डिग्री हो गया। ये HGK तो 108 हो गया अपने पास, ये वाला HGK, ये हो गया 108 डिग्री। दूसरा चाहिए GKJ। तो GKJ मतलब ये वाला एंगल, ये अपन को निकालना है। चलिए ठीक है, तो इसको अपन निकाल लेते हैं। देखिए 2 थीटा था 72, तो ये वाला एंगल तो हो गया 72। और 180 में से अगर 36 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 144। 144 बटा 2 अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगा 72। तो ये वाला एंगल 72 है। तो 72 प्लस 72 दैट मीन्स इक्वल टू कितना हो गया? 144। और 180 में से जब आप 144 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 36। तो दिस इज 108 प्लस 36। तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया 36 डिग्री। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 की 4, एक कैरी चला गया, दैट इज 144 डिग्री। ये दोनों मिला के 144 आ गए। और इसका करना था 2/3 ऑफ दिस। तो इसका जब आप 2/3 करेंगे तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का 4 बार में 12 और 6 बार में 24, सॉरी 8 बार में 24। तो 2 इंटू 48 मतलब 96 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 1, 96 डिग्री। एक बढ़िया सवाल था, बहुत मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत घुमा हुआ था।